गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका फिजिक्स गुरु निपेन भटनागर अपने नेक्स्ट सेशन में आपके साथ हूँ। अभी तक स्टूडेंट्स हमने पहले 2 यूनिट कंप्लीट किए हैं जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स देखे। फर्स्ट जो हमारा यूनिट था दैट वाज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी, जिसमें हमने स्थिर आवेशों के फिनोमेना की स्टडी की। बहुत सारे फिनोमेना हमने उसमें स्टडी किए। और सेकंड यूनिट था हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी इन विच चार्ज इज इन मोशन। पहले यूनिट में चार्ज रेस्ट पर, उसके साथ रिलेटेड हमने सारे टॉपिक्स लिए। देन आफ्टर सेकंड यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हमने चार्जेस एट मोशन देखे। अब हम एक नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूनिट 3, और जिसका फर्स्ट लेसन है वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दिस इज एन ऑल्सो इम्पोर्टेंट टॉपिक। बहुत लंबे समय तक हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों सेपरेट अलग अलग ब्रांचेस थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे डेवलपमेंट हुआ तो पता चला कि दोनों आपस में इंटर रिलेट हैं। इलेक्ट्रिसिटी कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिज्म ऑल्सो कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ आज हम स्टडी करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फर्स्ट इसके अंदर जो टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे, पहला टॉपिक लेंगे हम ऑर्स्टेड का प्रयोग, जिसको ये कह सकते हैं हम कि जिसने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को इंटर रिलेट किया। देन आफ्टर बायो-सावर्ट का नियम और कूलाम के नियम की तुलना, और देन आफ्टर μ0 एप्सिलॉन 0 यानी निर्वात की चुंबकशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता में क्या रिलेशन है, ये टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइए स्टूडेंट्स अपने टॉपिक पर आते हैं, ऑर्स्टेड का प्रयोग। ऑर्स्टेड ने एक चालक लिया और इसका संबंध एक बैटरी, कुंजी और एक धारा नियंत्रक से किया। ठीक है, जब तक चालक में कोई करंट नहीं बह रही, देयर इज नो करंट इन दिस कंडक्टर, तो यहां रखी हुई मैग्नेटिक नीडल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपना आप को अलाइन करती है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम सर्किट कंप्लीट करते हैं, मींस जैसे ही हम की को ऑन करते हैं, सर्किट में धारा बहनी शुरू होती है, तो यहां रखी हुई चुंबकीय सुई में डिफ्लेक्शन आ जाता है। ये पहले की तुलना में विक्षेपित हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है, विच शोज दैट देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही धारा प्रवाहित की गई, चुंबकीय सुई में विक्षेपण उत्पन्न हुआ, तो जो प्रदर्शित करता है कि चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। यदि हम धारा को बंद कर दें, इट मींस कुंजी को ऑफ कर दें, धारा बहनी बंद हो जाती है, तो चुंबकीय सुई फिर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाती है। इसका मतलब वहां उस समय कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। यदि चालक में बहने वाली धारा को बढ़ाएं, रियोस्टेट की हेल्प से यदि हम धारा को बढ़ाएं तो विक्षेप बढ़ जाता है, धारा को घटाएं तो विक्षेप घट जाता है। यदि बैटरी के टर्मिनल्स को बदल दिया जाए, यानी धारा की दिशा को पलट दिया जाए, रिवर्स कर दिया जाए, तो विक्षेप भी यहाँ रिवर्स हो जाता है। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट शो कर रहा है कि जैसे जैसे चालक में धारा बह रही है, उसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है और वो बहने वाली धारा पर निर्भर कर रहा है। धारा बढ़ रही है, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है, विक्षेप बढ़ रहा है। धारा घट रही है, चुंबकीय क्षेत्र घट रहा है, विक्षेप घट रहा है। ठीक है, धारा बहनी बंद हो गई, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना बंद हो गया। तो ये इस प्रयोग का फर्स्ट कंक्लूजन था, जिसने ये बताया कि धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इसका कंक्लूजन निकल के आया ऑर्स्टेड ने अपने प्रयोग के आधार पर निष्कर्ष प्राप्त किया कि जब किसी चालक में वैद्युत धारा का प्रवाह होता है, चालक के चारों ओर
एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये ऑरस्टेड के प्रयोग का रिजल्ट निकला है। दिस वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट व्हिच रिलेटेड इलेक्ट्रिसिटी विद मैग्नेटिज्म, जिसने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को इंटर रिलेट किया और बताया कि धारा के कारण चुंबकत्व उत्पन्न हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक इफेक्ट, और यही इस चैप्टर का मेन थीम है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट का यही इंपॉर्टेंस रही। ये प्रयोग ये तो बताता है कि चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होता है, लेकिन कितना उत्पन्न होता है किन किन कारकों पर डिपेंड करता है, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, इस बारे में ऑरस्टेड एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसके लिए हमारे पास नेक्स्ट रूल आया, दैट इज कॉल्ड बायो-सावर्ट का नियम। तो अगला टॉपिक देख लेकर के चलते हैं हम, बायो-सावर्ट का नियम। नेक्स्ट टॉपिक लेकर के चल रहे हैं हम, बायो-सावर्ट का नियम। ठीक है, बायो-सावर्ट ने एक चालक लिया जिसमें धारा बह रही है, और इसके एक छोटे से हिस्से अल्पांश, जिसको हम कहेंगे करंट कैरिंग एलिमेंट ऑफ लेंथ dl, ये dl लेंथ का हमने लिया है, I इसमें करंट फ्लो हो रही है, और इस छोटे से धारावाही अल्पांश करंट कैरिंग एलिमेंट से r दूरी पर हमने एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट लिया है P, इस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है ये हम देखना चाहते हैं। दिस एंगल इज थीटा। करंट फ्लो की डायरेक्शन से इनको मिलाने वाली जो रेखा है वो थीटा एंगल ड्रॉ कर रही है। P के रेस्पेक्ट में ये स्थिति सदिश हुआ R, ये है हमारा dl। तो बायो-सावर्ट के नियमानुसार किसी धारावाही अल्पांश आइडियल के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। एक्सपेरिमेंटली देखा गया बायो-सावर्ट ने कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इस करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण, धारावाही अल्पांश के कारण, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जो चालक में धारा बह रही है उसके डायरेक्ट सीधे सीधे अनुक्रमानुपाती है। सेकंड, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl, यानी धारावाही अल्पांश की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। जितना ज्यादा लंबा होगा धारावाही अल्पांश उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। एंड थर्ड इज dv डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। धारावाही अल्पांश और प्रेक्षण बिंदु से जो मिलाने वाली रेखा है उन दोनों के बीच में जो भी एंगल बनता है उनके साइन यानी जिया के प्रोपोर्शनल होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। And the fourth part, dV inversely proportional to r square। जो धारावाही अल्पांश से प्रेक्षण बिंदु की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इन चार फैक्टर्स पर, इन चार कारकों पर वो चुंबकीय क्षेत्र निर्भर करता है। चारों को अगर कंबाइंडली आप लें तो अतः dV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और जब हम प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लिया जाता है, दैट इज म्यू 0 अपॉन 4 पाई एंड आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। जहां हम म्यू 0 को कहते हैं निर्वाती, तो यहां म्यू 0 है निर्वात की चुंबक क्षेत्र।
तो ये है हमारा बायो सावर्ट का नियम, जो बताता है कि किसी भी धारावाही अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र